हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज स्पोरोफाइटिक एंड व्हाट इज गैमेटोफाइटिक फेस। तो स्पोरोफाइटिक फेस आपको याद होगा जबकि सेल डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, यानी कि 2n वाली कंडीशन में रहता है, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो उसको स्पोरोफाइटिक फेस कहते हैं। और जब वो ही सेल या प्लांट पहुंच जाता है हैप्लॉइड वाली कंडीशन में, यानी कि n वाली कंडीशन में, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाली कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक फेस। अब क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना है और एग्ज़ाम के लिए आपके पास होने चाहिए नोट्स, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़रूरी नोट करनी चाहिए और आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। यदि आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में ये बात पूछी जाती है तो वहाँ पॉइंट बना के लिख सकते हैं, और अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए बेहतरीन नोट्स का कलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ दी स्पोरोफाइटिक फेस एंड व्हाट इज़ दी गैमेटोफाइटिक फेस। इस लेक्चर में हम लेंगे ओनली स्पोरोफाइटिक फेस और उसके सारे पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ दी टॉपिक दैट इज स्पोरोफाइटिक फेस। देखो बात को ध्यान से समझो। स्पोरोफाइटिक सेल का मतलब है, पहली बात कि स्पोरोफाइटिक सेल हमने कल बताया था आपको, यानी पिछले लेक्चर में बताया था कि दैट इज डिप्लॉयड वाली कंडीशन, यानी कि जब सेल्स कौन सी कंडीशन में हो, 2n वाली कंडीशन में हो, यानी कि उनके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइटिक फेस। तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि इट इज़ डिप्लॉयड फेस। ये क्या होता है, इट इज़ डिप्लॉयड फेस। इस बात को अच्छे तरीके से याद कर लो कि पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इट इज़ डिप्लॉयड फेज। ये हमेशा डिप्लॉयड फेज होगा, इट इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड फेज। ये हमेशा ही डिप्लॉयड फेज होता है। दूसरी बात, अब बात को ध्यान से समझो। आपके पास बेसिकली है क्या, आपके पास सेल्स की दो स्थिति हैं, या तो उसके पास डबल क्रोमोसोम का सेट है, या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, या फिर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है दैट इट इज़ कोल्ड, देन इट इज़ कोल्ड क्या कहलाता है, डिप्लॉयड। एंड अगर आपके पास सिंगल है तो क्या बोला जाता है, दैट इज़ कोल्ड हैप्लॉयड सेल्स। अब ये बता रहा है हमको, इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि इसका जो पहला सेल होगा ना, पहला सेल जो डेवलप होगा वो डिप्लॉयड जाइगोट होगा। याद रखना, दिस इज डिप्लॉयड जाइगोट। तो हम कहते हैं कि स्पोरोफाइटिक फेज में फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल इज जाइगोट, यानी कि ये जाइगोट से डेवलप हुआ है। कहाँ से डेवलप हुआ है, जाइगोट से डेवलप हुआ है। आई बात समझ में। और वो जाइगोट खुद अपने आप में क्या है, इट इज़ डिप्लॉयड। हम लिख सकते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। क्या कह सकते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट। हम इसको बोल सकते हैं कि डिप्लॉयड जाइगोट से पैदा होता है। आई बात समझ में। दूसरी बात है इसके अंदर कि जाइगोट जो होता है एक तरीके से फर्स्ट सेल है किसका, स्पोरोफाइटिक फेस का। इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जाइगोट इज दी फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक फेस। स्पोरोफाइटिक फेस का पहला जो सेल है दैट इज जाइगोट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात याद कर लो। यानी इस बात को क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है, हु इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक फेज, यू से दैट इट इज जाइगोट। दो पॉइंट आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गए। तीसरा है कि इसको स्पोरोफाइटिक फेज क्यों कहते हैं। तीसरी बात यह है कि इसको स्पोरोफाइटिक फेज क्यों कहते हैं। देखो, हर चीज़ के नाम के पीछे कोई वजह होती है। अगर इसको स्पोरोफाइटिक फेज कहा जा रहा है तो इसका बेसिक रीज़न है कि ये स्पोर को डेवलप करता है, बिकॉज इट गिव्स राइज टू स्पोर। ये पैदा करता है स्पोर्स को। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इट गिव्स राइज, कौन, स्पोरोफाइटिक फेज किसको पैदा करता है, इट गिव्स राइज टू स्पोर्स, क्योंकि वो स्पोर्स को डेवलप करता है, सो कॉल्ड स्पोरोफाइटिक फेज। इसीलिए इसको स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स को डेवलप करता है, क्योंकि स्पोर्स का डेवलपमेंट करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। नेक्स्ट थिंग इज कि स्पोर्स आर हैप्लॉइड। क्या, स्पोर्स हैप्लॉइड सेल्स तो होते हैं, बट दे आर नॉट गैमीट। इस बात को याद रख लेना कि स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, बट दे आर नॉट गैमीट। स्पोर्स आर
हैप्लॉइड सेल्स बट दे आर नॉट गैमीट, वे गैमीट नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं है? तो ये 4 पॉइंट आपको याद हो गए। 5वां पॉइंट, व्हाट इज द 5th पॉइंट? ए स्पोरोफाइटिक सेल, हालांकि ये क्या होता है, 2n सेल है, यानी कि हैप्लॉइड सेल है, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर विद द हेल्प ऑफ मेयोसिस। अब समझो बात को, स्पोरोफाइटिक सेल जो होता है, एक स्पोरोफाइट यानी स्पोरोफाइट जो होता है खुद अपने आप में एक डिप्लॉइड सेल होता है, मगर ये डिप्लॉइड सेल यानी कि 2n वाला सेल क्या डेवलपमेंट करता है, 2n वाले 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मियोसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? मियोसिस कहते हैं। तो हम कहते हैं स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, ये क्या है, एक डिप्लॉइड है, बट इट डेवलप, मगर ये डेवलप करता है किसको? हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या करता है? हैप्लॉइड स्पोर्स को डेवलप करता है। ठीक है, नहीं? हैप्लॉइड का मतलब n वाले स्पोर्स को, कौन सी प्रोसेस से? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ये बात नोट कर लेना, विद द हेल्प ऑफ मेयोसिस के थ्रू ये क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन को यानी कि स्पोर्स को डेवलप करता है। स्पोर्स कौन से? हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद कर लो, लिख लो। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि गैमेटोफाइटिक टिश्यू आर हाईली रिड्यूस्ड एंड डेवलप्ड इनसाइड द स्मॉल पॉट ऑफ फ्लावर एंड जो स्पोरोफाइटिक होते हैं वो मेजर पार्ट क्या करते हैं, मेजर पार्ट क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, लेके जड़ से और एंड तक जितने भी आपके पास सेल्स हैं एक पेड़ के अंदर, दैट इज़ कि आपका ये पेड़ है, ये आपकी हो गई क्या, रूट सिस्टम हो गया, और यहाँ से आपका जो है क्या हुआ, एक प्लांट हो गया। इसमें आप अगर फ्लावर्स को छोड़ दो, किसको छोड़ दो? फ्लावर्स के, और वो भी उसके अंदर जो फ्लावर्स के अंदर कौन है, आपके पोलन ग्रेन्स हैं एंड दी ओवम है, उसको अगर छोड़ दें आप, तो इसके अलावा पूरा का पूरा जो स्टैंडिंग बॉडी है इस प्लांट की, यानी पूरी की पूरी जो है वो कौन से वाले सेल से बनी हुई है? पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक जो पेड़ खड़ा होता है ये पूरा का पूरा डिप्लॉइड होता है या हैप्लॉइड होता है, बताओ मुझे फटाफट, ये हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? देखो, जो बॉडी स्टैंडिंग बॉडी ऑफ द प्लांट है वो बेसिकली डिप्लॉइड होती है। क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट, वो भी फ्लावर के अंदर है, जहाँ पर आपके गैमेटोफाइट यानी कि सिंगल क्रोमोसोमल सेट वाले जो सेल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन और ओवम कहते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा प्लांट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो हम कहते हैं कि जब पूरा का पूरा प्लांट ही डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड सेल वाली कंडीशन को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि jहमारे पास जो स्टैंडिंग ट्री होता है, स्टैंडिंग प्लांट होता है, इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ द स्पोरोफाइट्स। तो हम क्या कहते हैं कि इन एंजियोस्पर्म, ये शायद 5वां पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है, इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म कौन है? दे आर द मोस्ट डेवलप्ड, दे आर द मोस्ट डेवलप्ड क्या है, प्लांट्स इन द इवोल्यूशन। एंटायर स्टैंडिंग बॉडी जो होगी, पूरी की पूरी बॉडी ये वाली एंटायर स्टैंडिंग बॉडी, एंटायर स्टैंडिंग बॉडी क्या होगी? इज स्पोरोफाइटिक। क्या होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है, नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके अंदर एक छोटा सा पार्ट ऐसा होता है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट ऐसा होता है जो गैमेटोफाइटिक होता है, जहाँ से सिर्फ मतलब पूरे पेड़ में, आप ये बताओ मुझे, आप अच्छा खुद अंदाज़ा लगाओ, आप पूरे प्लांट में कहाँ पर अवेलेबल होते हैं एन सेल्स, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स कहाँ अवेलेबल होते हैं? फ्लावर्स के अंदर, वो भी सिर्फ कौन से? पोलन ग्रेन और ओवम की फॉर्म में। इसके अलावा पूरे प्लांट के अंदर कहीं पर भी कोई भी हैप्लॉइड सेल अवेलेबल नहीं होता। तो हम कहते हैं कि भाई दी गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट का मतलब कौन से? एन सेल्स, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स आर ओनली प्रेजेंट
ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ, इन स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के बहुत ही छोटे से पार्ट के अंदर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं इन दी स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लावर। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? तो ये था आपका 6th पॉइंट। एंड अगली बात क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो मेल हैप्लॉइड सेल्स होंगे दे आर कॉल्ड, यानी गेमेटोफाइट के अंदर यो स्मॉल क्या होंगे, मेल सेल्स होंगे, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स। और जो फीमेल होंगे, फीमेल हैप्लॉइड सेल्स होंगे, दे आर कॉल्ड मेगास्पोर्स। मगर इस बात को इतने हल्के में नहीं समझाऊंगा, बड़ा करके समझाऊंगा, इसलिए पहले आप इसको नोट आउट कर लीजिए जो दे रखा है। कर लिया? अब देखो, आपके पास ये गैमेटोफाइट है, सॉरी स्पोरोफाइटिक है, ये आपके पास एक स्पोरोफाइट है। ये डेवलप करेगा 2n जो होगा, ये 2 डेवलप करेगा, यानी कि मियोसिस के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? मियोसिस के ज़रिए से ये क्या कर रहा है, 2n सेल डेवलप कर रहा है। इनमें से एक होगा कौन सा, मेल, और एक क्या होगा, बोलो भाई बोलो, क्या होगा, फीमेल होगा। तो जो मेल सेल होता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोर एंड द फीमेल इज़ कॉल्ड मेगास्पोर। बस ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है नहीं है? तो हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट जब गैमेटोफाइट को जन्म देता है तो 2 तरह के स्पोरोफाइट जन्म देता है, मेल और फीमेल। जो मेल होता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोर एंड द फीमेल इज़ कॉल्ड मेगास्पोर। तो ये थे आपके क्या, स्पोरोफाइटिक फेज था आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ गैमेटोफाइटिक फेज।